एराब या हरकत व सकनात। आप ये जान चुके हैं किसी आवाज को लिखने के लिए हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। हरूफ को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, वो हरूफ जो दूसरे हरूफों की मदद के बगैर कोई हरकत न कर सके हरूफ सही कहलाते हैं। नंबर 2, वो हरूफ जो हरकत पैदा करते हैं ऐसे हरूफों को अरबी में हरूफ इल्लत कहते हैं। अलिफ, वाव, ये हरूफ इल्लत हैं। इनके अलावा दूसरे सब हरूफ सही कहलाते हैं। हरकत भी वो दो तरह की होती है, हल्की और भारी। हल्की हरकत पैदा करने के लिए 3 निशानियों से मदद ली गई है। ये निशानियां जबर, जेर और पेश कहलाती हैं। इन निशानियों या अलामतों को एराब या हरकत कहते हैं। जैसे रह, दिन, रुक। जिस हरूफ पर कोई हरकत होती है वो मुतहरिक कहलाता है। अब नीचे दी हुई मिसालों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, जल, जाल। नंबर 2, जेल, चील। नंबर 3, दूर, जोर। नंबर 1, पहली मिसाल में जल के ऊपर जबर की अलामत है, या यूं कह सकते हैं कि जल में अलीफ की हल्की सी आवाज है। इस आवाज को लंबा करने से अलीफ की पूरी आवाज निकलती है। जैसे जल से जाल, यह अलामत हरूफ के ऊपर आती है, इसलिए इसे जबर कहते हैं। जबर के मानी है ऊपर। अरबी में इसे फतेह या फतह कहते हैं। फतह बमानी खुलना, यानी आवाज खुलकर निकलती है। नंबर 2, दूसरी आवाज में ये की आवाज निकलती है, लेकिन दो तरह से, एक बारीक और लंबी जैसे जेल, और दूसरी साफ और खुली हुई जैसे चील। इन लफ्जों में जेर की अलामत लगी होती है। जेर को अरबी में कसरा कहते हैं। कसरा के मानी तोड़ना है। जेर के मानी नीचे भी होते हैं, क्योंकि ये हरूफ के नीचे लगाया जाता है। अलिफ, लफ्ज जेल में आई हुई याए मजहूल या लंबी पड़ी हुई बड़ी ये और जेल की याए मारूफ गोल लिखी जाती है। बे, याए मारूफ और याए मजहूल जब किसी लफ्ज के बीच में आती है तो इनकी सूरत एक जैसी होती है, इसलिए फर्क जाहिर करने के लिए याए मजहूल के नीचे जेर लगा देते हैं, जैसे कील, नील, मील वगैरह। याए मजहूल खाली रहती है, जैसे तेल, वेल, खेल, तेल, रेल, खेल। नंबर 3, तीसरी मिसाल में लफ्जों की अदायगी या तलफ़ुज़ में मुंह से खफीफ वाव की आवाज निकलती है। इसको पेश कहते हैं। पेश के मानी है सामने या आगे। पेश को अरबी में जुम्मा कहते हैं। अलिफ, ये की तरह वाव की भी दो आवाजें हैं, एक पूरी और भरी हुई और दूसरी हल्की खुली हुई। लफ्ज दूर में आवाज भरी हुई है, इसे वाव मारूफ कहते हैं। वाव मारूफ पर पेश लिखते हैं, जैसे खूब, दूर, दूर वगैरह। बे, जोर में वाव की आवाज हल्की और खुली हुई है, ऐसी आवाज वाव मजहूल कहलाती है। वाव मजहूल खाली होती है, जैसे दोस्त, डोर, शोर। नंबर 4, उर्दू में फारसी के चंद लफ्ज ऐसे हैं कि इनमें वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, जैसे खुद, खुश, खुर्दन, ख्वाहिश, ख्वाब, ख्वाजा, ख्वाहिश, खुशबू वगैरह। इस वाव को वाव मादुला कहते हैं। यह हमेशा खै के बाद आती है। नंबर 5, अलीफ, वाव, ये हरूफ सही भी होते हैं। अलिफ जब किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो हमेशा हरूफ सही होता है, जैसे अमर, असर, अगर। वाव जब किसी लफ्ज के शुरू या बीच में आए और मुतरिक हो, जैसे वाद, तो हरूफ सही होगा। ये की भी करीब करीब यही सूरत होती है। नंबर 6, झैल में दिए हुए लफ्जों को पढ़िए। अलिफ, गन्ना, लट्टू, बिल्ली। इन लफ्जों में से हर लफ्ज के दरमियानी हुर्फ की आवाज तलफ़ुज़ में दोबारा निकलती है। इन पर एक अलामत तजदीद लगी हुई है, इस अलामत को तजदीद कहते हैं। जब कोई हुर्फ मुकर्रर 2 बार आवाज देता है तो उसे दोबारा लिखने के बजाय सिर्फ एक बार लिखते हैं, जैसे मुद्दत को आवाज के लिहाज से मुद्दत लिखने के बजाय दाल पर तजदीद लिख देते हैं। बे, राज, सर्द, अशकाल। ऊपर लिखे हुए लफ्जों के आखिर हुर्फ जेर, दाल, लाम पर जबर, जेर, पेश की अलामत नहीं है, बल्कि एक दूसरी अलामत जगम या सुकून है। सुकून के मानी है ठहराव। जिस हुर्फ पर जबर, जेर या पेश में से एक भी अलामत ना हो ऐसे हुर्फ को साकिन कहते हैं। उर्दू में हर लफ्ज का आखिरी हुर्फ साकिन होता है। जीम, आग, आलाम, आफत। इस किस्म के लफ्जों का अलिफ खींच कर पढ़ा जाता है। इस वक्त अलिफ पर मद लगा देते हैं। मद के मानी लंबा करने या खींचने के हैं। दाल, आऊं, सोइए, कीजिए। मंदरजा बाला लफ्जों में वाव और ये की आवाज खींच कर निकालनी पड़ती है। इस मौके पर यह अलामत उसके ऊपर लगा दी गई है। इस अलामत को हमजा कहते हैं। कुछ लोगों ने गलती से हमजा को हुरूफ तहजी में शामिल कर लिया है। नंबर 4, फौरन, इत्तेफाकन, आनन, फानन, नतीजतन। ऊपर लिखे हुए लफ्जों में अलिफ पर 2 जबर, पर 2 जेर और वाव पर 2 पेश लगने से इनकी आवाज निकलती है। ये सिर्फ अरबी आवाजों के आखिर में होती है, तो उसके आखिर में नून की आवाज निकलती है। नंबर 7,
जेर जबर पेश की तरह तजदीद, जज़म, मद, हमजा और तनवीन भी अलामात है। उर्दू में यही 8 अलामात हैं। अलिफ, पान, मकान, ध्यान, आसमान। बे, माँ, कुआं, धुआं, भैंस। फेरिस्त, अलिफ के लफ्जों में नून की आवाज पूरे तौर पर अदा हो रही है, लेकिन बे फेरिस्त के लफ्जों में नून की आवाज कुछ नाक से निकलती है, यानी पूरे तौर पर अदा नहीं होती। इस तरह नून की 2 हालतें हैं। जब नून की आवाज पूरे तौर पर अदा न हो तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। नून गुन्ना जब आखिर में आता है तो उसमें नुक्ता नहीं देते, लेकिन जब बीच में आता है तो उस पर उल्टा जज़म लगा देते हैं। नंबर 9, अलिफ की 2 सूरतें हैं। आज, आम, आग। इन लफ्जों में अलिफ की आवाज खींचकर निकालनी पड़ती है। अब अगर उधर में अलिफ की आवाज सादा है और खींचना नहीं पड़ता, जब अलिफ की आवाज खींचकर निकाली जाती है तो ऐसे, जब खींचना ना पड़े तो ऐसे अल्फाज को अलिफ मुकर्रर कहते हैं। उर्दू में कसरत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनमें अलिफ लाम लगा रहता है, जैसे ईद उल जुहा, ईद उल फित्र, मिक्यासुल मिस्र। ऐसे लफ्जों में कहीं तो अलिफ और लाम के साथ तलफ़्फ़ुज़ अदा होता है और किसी में 2 हुरूफ सिर्फ लिखने में आते हैं, पढ़ने में नहीं। अगरचे अल्फाज हैं ताहम उन्हें हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी कहते हैं। मंदरज़ेल लफ्जों पर ध्यान दीजिए। अद्दाई, सलात, ज़ुन्नूरैन, शम्सुद्दीन, अन्नास, यौमुद्दीन। बे, अल हिलाल, बैतुल माल, बिल्कुल, अब्दुल हक, असदुल्ला, नूरुलैन, अरबुल हसन। फेरिस्त अलिफ, अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता, लाम के बाद का हरूफ तजदीद के साथ पढ़ा जाता है। फेरिस्त बे में लाम की आवाज निकाली जाती है। ऐसे हरूफ जिनके शुरू में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता उन्हें हुरूफ शम्सी कहते हैं, जैसे अशम्स। वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम की आवाज जाहिर होती है उन्हें हुरूफ कमरी कहते हैं, जैसे अल कमर, अल फतेह।